अगर आप साल 2023 का कोई भी पेपर देखोगे, कोई भी, आई एम सेइंग कोई भी, एसएससी जीडी देख लो, एमटीएस देख लो, सीएचएसएल देख लो, सीजीएल देख लो, आईसीआर देख लो, सिलेक्शन पोस्ट ले लो, कोई भी पेपर लोगे ना तो रेस के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, भर भर के। अब रेस के कॉन्सेप्ट तो कुछ खास होते नहीं है, जो सारे कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सिखा दिया, जो सारे टर्म्स थे टर्म्स मैंने सिखा दिया, बेसिक सारी चीज़ें मैंने सिखा दिया। अब मैं इस पे अगर 20 सवाल भी करा दूं तो आपके काम हो जानी है, लेकिन फिर भी मैंने क्या सोचा, एक कम से कम 50 सवाल आपको, या फिर 50 से तो करा ही दूंगा, 50 से 60 सवाल आपको करा दूं, 50 से 60 सवाल आपको करा दूं, जिससे क्या होगा ना कि आपको कोई भी एग्जाम का रेस का सवाल देखना ना पड़े, आप सीधा सॉल्यूशन करो, चाहे पेपर कोई भी हो, आपका रेस का सवाल फंसे ना, सीधा सीधा निकल जाए। इस वजह से मैंने कोशिश करूंगा कि 50 से 60 सवाल करा दूंगा। अगर आप सर्कुलर रेस बोलोगे तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि 35-40 सवाल करा दूं। वैसे अगर सर्कुलर रेस देखो तो 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कोई 10 सवाल भी करा दे तो खत्म हो जाएगा। इसमें अगर कोई 15 सवाल भी करा दे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके पहले जब भी मैं पढ़ाता था तो 15 से 10 सवाल करा के छोड़ देता था, सवाल सारे बन जाते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अगर 2023 के पेपर के ट्रेंड को देखूं तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करा देना चाहिए। भले सेम कॉन्सेप्ट है, डेटा अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, डेटा अलग अलग है। मैं अगर 5, 6, 7, 8 एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा दूं तो आपका क्या होगा कि आपको रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक टाइप के ढेर सारे सवाल रख लिया हूं, सिर्फ डेटा अलग अलग है और सारे पेपर के आए हुए सवाल है। तो मैं 1-2 सवाल तो आपको कराऊंगा, उसके बाद से आपको अपना ना ये फिल्म टाइप नहीं देखना है, आपको हर सवाल पे पॉज लेना है, हर सवाल पे एक ट्राई लेना है, सॉल्यूशन देखना है, एक ट्राई लेना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो। इन अ 100 मीटर रेस A beats B by 20 मीटर, B beats C by 20 मीटर, by how much distance does A beat C? 100 मीटर की एक दौड़ में A B को 20 मीटर से हराता है और B C को 20 मीटर से हराता है। A C को कितनी दूरी से हरा देता है? चलिए बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं 100 मीटर का रेस हो रहा है तो A जो है B को 20 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि A जब 100 मीटर चल रहा होगा तो B 80 मीटर चल रहा होगा। अगर ये 100 मीटर का ट्रैक है, यहां से A और B दौड़ना शुरू किया, A यहां से दौड़ा, यहां पहुंच गया होगा, B यहां से दौड़ा और यहीं रह गया होगा 80 मीटर पर, जबकि A पूरा का पूरा 100 मीटर चल गया होगा। 20 मीटर के हारने का मतलब यही है। अगला कहानी बोला है कि B बीट C बाई 20 मीटर, और जब B और C दौड़े तो B क्या किया, यहां पहुंच गया 100 मीटर, लेकिन C बेचारा थोड़ा स्लो था तो यहीं पहुंचा। मतलब जब B और C दौड़ रहे हैं तो C जो है 20 मीटर कम है B से। इट मीन्स जब हम लोग B और C का डिस्टेंस देखें कि जब B और C दौड़ रहे हैं तो कहानी क्या चल रहा है, तो मुझे ये मिला कि जब B 100 मीटर जा रहा है तो C 80 मीटर जा रहा है, C 80 मीटर जा रहा है। अगर मैं एक बात बोलूं कि जिस टाइम पर A दौड़ना शुरू किया होगा उसी टाइम पर B दौड़ना शुरू किया होगा, जिस टाइम पे B दौड़ना शुरू किया होगा उसी टाइम पे C दौड़ना शुरू किया होगा, और जितना देर तक B दौड़ा होगा उतना ही देर तक C दौड़ा होगा। बस प्रॉब्लम यह हुआ होगा कि B पहुंच गया होगा, C 20 मीटर पीछे रह गया होगा। बस प्रॉब्लम यह रहा होगा कि A पहुंच गया होगा और B 20 मीटर पीछे रह गया होगा। मान लो मैं और मेरे बीबी, शादी हुआ नहीं, दौड़ना शुरू करें, तो हुआ क्या, मैं तेज दौड़ता हूं तो मैं पहले पहुंच गया, तो साथ दौड़े हैं, है कि नहीं, साथ दौड़े हैं, कोई पीछे रह गया और कोई पहुंच गया। तो जो रनिंग का ड्यूरेशन है वो सेम है। मतलब यहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा होगा मेरे लाल, वो लग रहा होगा कि टाइम सेम है, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए वो लोग दौड़े हैं। जब सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए वो लोग दौड़े हैं तो आपको याद है कि जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जो उनकी डिस्टेंस की
रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सर का वॉइस गायब है, मैं बोल ही नहीं रहा था। 20-2500 20 चौक 80, 20-2500 20 चौक 80। अब देखो मैं अगर बोलूं कि ए और बी का स्पीड क्या है 5:4, बी और सी का स्पीड क्या है 5:4, तो मैं अगर बोलूं कि ए बी और सी का स्पीड का रेशियो क्या है, तो ये सिंपल सा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तो आपको आता होगा कि ए रेशियो बी पता है, बी रेशियो सी पता है, तो मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लूंगा। ये नहीं आता भैया तो आप एक काम करो, सर पटको अपना और बहुत पकड़ के मारेंगे हम ऐसे धड़म। ये याद हो गया होगा, ये आता होगा, बेसिक सी चीज है। हाँ, अब मैं बोलूं ये क्या है, ये है स्पीड का रेशियो। ये ए बी सी का स्पीड का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बी सी क्या है 25-20-16। अब बोला है भाई हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। सवाल यह है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा जब 100 मीटर का दौड़ होगा। मतलब ए भी दौड़ेगा, बी भी दौड़ेगा, सी भी दौड़ेगा। नहीं, मुझे ए और सी से मतलब है, ठीक है। ए और सी से हम अपना मतलब रखते हैं। यहां से ए दौड़ेगा, यहीं से सी दौड़ेगा, तो ए पहुंच जाएगा ऐसे भी पता है क्योंकि ए का स्पीड ज्यादा है, और सी पीछे रह जाएगा। जी सर, सी पीछे रह जाएगा, तो बोला गया सी कितने मीटर पीछे रह जाएगा या सी कितना मीटर से हारेगा। यही पूछा है ना कि सी कितना मीटर से हारेगा। अब आप इस बात को समझो, अगर मैं बोलूं कि ए और सी का स्पीड का रेशियो क्या है, सर ए और सी का स्पीड का रेशियो सिर्फ मैं फोकस करूंगा तो 25:16 है। और जब दौड़ना शुरू करेंगे ट्रैक पर तो दोनों के दोनों एक साथ शुरू करेंगे। बस स्पीड ज्यादा होने की वजह से ए पहुंच जाएगा और सी पीछे रह जाएगा। तो जो दौड़ेंगे वो सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए दौड़ेंगे। जी सर, वो सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए दौड़ेंगे। जितना देर के लिए ए दौड़ेगा उतना ही देर के लिए सी दौड़ेगा। जी, बात तो सही है। मतलब फिर से क्या है, सेम टाइम कॉन्सेप्ट है, सेम टाइम कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है जब समय सेम होता है तो जो उनकी स्पीड की रेशियो होती है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। मतलब अगर ये स्पीड का रेशियो है तो यही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब ए जो जाएगा 25 यूनिट जाएगा तो सी 16 यूनिट जाएगा। अब मुझे पता है कि ए पूरा ट्रैक कवर कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि सी कहां पर रहेगा। मान लो ए पूरा 100 मीटर गया तो सी कितना गया, सिर्फ यहां तक। तो जो ए का ट्रेवल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, लेकिन यहां पे बोल रहा है जो ए का ट्रेवल डिस्टेंस है वो 25 यूनिट है, और उस उतना ही देर में सी का ट्रेवल डिस्टेंस जो है 16 यूनिट है। तो मैं बोलूं कि 25 यूनिट नहीं, ए जो दौड़ा है वो 100 मीटर दौड़ा है, तो 25 यूनिट बराबर है 25 यूनिट बराबर है 100 के। तो 16 यूनिट बराबर किसके होगा, 16 चौके 64। तो जो सी दौड़ा होगा सिर्फ 64 मीटर दौड़ा होगा। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया है कि सी दौड़ा कितना है, मुझसे ये पूछा गया है ना कि सी हारा कितने से है। तो मैं बोलूंगा सी जो हारा है सर 9 यूनिट से हारा है। तो 16 चौके 64, तो 9 चौके 36 मीटर से सी हार जाएगा। क्या ये कहानी आपके दिमाग जहन में बैठ गया? जी सर, अभी मैंने लिख लिख के एक एक स्टेप समझाया है, आप इसको एक बार और समझो। इस वीडियो से पीछे जाओ, सब कुछ सारी बातों को ध्यान से सुनना, एक बार और समझो। मैं एक बार समझा देता हूं, जिसको समझ में आ गया वो आगे भागे। कि ए और बी का जो डिस्टेंस का रेशियो था, जब ए 100 मीटर जा रहा था तो बी 80 मीटर जा रहा था, जब बी 100 मीटर जा रहा था तो सी 80 मीटर जा रहा था। तो अगर मेरा समय सेम समय के लिए कोई ट्रेवल करता है तो जो उसकी डिस्टेंस की रेशियो होती है वही उसकी स्पीड की रेशियो होती है। मुझे ए और बी का स्पीड का रेशियो पता चल गया, मुझे बी और सी का भी स्पीड का रेशियो पता चल गया। उससे मैं ए बी सी का स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब मुझे ए बी सी का स्पीड का रेशियो निकाल लिया,
यहां से मुझे ए और सी का स्पीड का रेशियो पता था। अब मैं ए और सी के स्पीड के रेशियो को पता होते हुए दोनों को सेम टाइम के लिए ट्रेवल कराया। अब जब दोनों को सेम टाइम के लिए ट्रेवल कराऊंगा तो जो ए और सी का स्पीड का रेशियो होगा यही इसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। इट मीन्स कि ए 25 यूनिट चला होगा और सी 16 यूनिट चला होगा, लेकिन मुझे पता है कि ए जो है कंप्लीट डिस्टेंस चला है 100 मीटर, तो 25 यूनिट बराबर है 100 मीटर, तो 16 यूनिट बराबर है 16 चौके 64 मीटर। लेकिन मुझसे ये नहीं बोला गया है कि सी कितना चला है, मुझसे ये बोला गया है कि सी कितने से हारा है। तो सी हारा है 9 से, तो 9 चौके 36। ठीक है, मैं 3 सेशन दूंगा। शुरुआत के 2-3 सवाल मैं ऐसे ही समझाता हूँ स्लो स्लो, तो ये समझ लो, नहीं तो बाद वाला दिमाग नहीं उड़ेगा मैं जब उड़ाने लगूंगा फटाफट से। तो एक बार पॉज करके समझ लो। और मैं अभी इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा, अगले वाले में 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अगले वाले में 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे करके 50 से 60 सवाल सॉल्व कराऊंगा। चलो पॉज करो और ट्राई करो। मैं फिर से स्लो स्लो समझाऊंगा इस सवाल को भी। A defeats B by 10 meter in a 100 meter race. B defeats C by 10 meter in a 100 meter race. By what distance A defeats C in 100 meter race? बोला गया A जो है B को 10 मीटर से हरा दिया। अब मैं फोटो नहीं बनाऊंगा, अब मैं ये फोटो नहीं बनाऊंगा कि 100 मीटर का ट्रैक है, A पूरा 100 मीटर गया होगा, B 10 कम 90 मीटर गया होगा, ये नहीं बोलूंगा। अब मैं सीधा बोलूंगा, मुझे ये बात समझ में आ गया है, मैं सीधा बोलूंगा जब A 100 गया होगा तो B 90 गया होगा, A 100 गया होगा तो B 90 गया होगा, और जब B 100 गया होगा तो C 90 गया होगा। अब मुझे पता है कि जो ट्रेवल्ड टाइम है वो सेम है। जितना देर में A 100 गया होगा उतना ही देर में B 90 गया होगा, जितना देर में B 100 गया होगा उतना ही देर में C 90 गया होगा। तो ये मेरा स्पीड का रेशियो भी है और ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो भी है। मैं क्या किया, A और B का स्पीड का रेशियो पता था, B और C का स्पीड का रेशियो पता था, मैंने A रेशियो B रेशियो C का स्पीड का रेशियो पता किया। मैं क्यों पता करूं इतना, मैं सीधा बोलूंगा ना, जब इसका स्पीड का रेशियो 10:9 है, इसका स्पीड का रेशियो 10:9 है। सर आपने रेशियो पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। हमने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। मुझे एक बात याद है, क्या कि ये B जो है यहां पर 9 है, B जो है यहां पे 10 है, इस B को बराबर कर दूंगा। कुछ याद आया कि A रेशियो B के बना, B रेशियो C के बना, तो A रेशियो C कैसे निकालते हैं जल्दी से? याद है? याद है? नहीं याद है तो जाकर पढ़ लो। अब देखो भाई 9 और 10, देखो मैं बोलता हूं अगर आप मेंस की भी तैयारी करते हो तो मैं चाहता हूं यही पढ़ो। अभी जनरली मैं मेंस में स्पीड सिखाता हूं, लेकिन इसमें नहीं सिखा रहा हूं, इसमें धीरे धीरे स्पीड सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं, एक रेस, सर्कुलर रेस, इंस्टॉलमेंट, कुछ डिस्काउंट के पार्ट है, कहीं कहीं कुछ पार्ट है जहां पे बच्चे बहुत फंसते हैं, तो मैं उसको ना स्लो ही पढ़ाता हूं एकदम जानबूझ के, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाते हैं ना कि मेरे को डर सा लगता है कि नहीं परेशान नहीं होना है, मैं आपको आराम से सिखा दूंगा। अब देखो मुझे B पता है, मैंने दोनों जगह B को बराबर कर दिया। दोनों जगह B को बराबर करने के लिए इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर 10 से, तो A कितना हुआ? A हो गया 10 दहा 100, B कितना हुआ? 9 दहा 90, और C कितना हुआ? 9 9 81। ये हो गया 100:90:81। मैंने देखो स्टेप बचाना शुरू किया है, सेम सवाल है, स्टेप बचा एक। मैं बोलता हूं कि मुझे सिर्फ A और C से मतलब है, मुझे B से मतलब नहीं है, तो मैं सीधे A को लिखा, A हो गया 100, और सीधे C को लिखा, C हो गया 81। ये इनके स्पीड का रेशियो है। मुझे पता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो ये इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब जितना देर में A 100 जाएगा उतना देर में C 81 जाएंगे, तो 19 से हारेंगे। मुझसे पूछा गया है कि 100 मीटर के रेस में कितने से हारेंगे। 100 यूनिट बराबर हो गया 100 मीटर के, तो 19 यूनिट बराबर हो जाएगा 19 मीटर के। क्लियर जी सर? अब आ जाओ इस सवाल को निपटाओ, पॉज करो और खत्म करो इन्हें। बोला गया इन अ लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर A कैन बीट बाई B बाई 50 मीटर। 100 मीटर की, अरे रे सॉरी, ये हिंदी वाला मत लिखना, हिंदी वाला के लिए माफी। हिंदी वालों के लिए माफी, सॉरी फॉर दिस, मेरी गलती है भाई,
500 मीटर के रेस में ए जो है बी को 50 मीटर से हराता है, मतलब ए अगर 500 जाता है तो बी 50 कम 450 जाता है। ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है और सेम टाइम में गए हैं तो यही इनका स्पीड का रेशियो होगा। बोला है इन अ रेस ऑफ 600 मीटर बी कैन बीट सी बाई 60 मीटर। सर 600 मीटर के रेस में बी जो है वो 600 मीटर जाता है तो सी इससे 60 कम 540 जाता है, सी इससे 60 कम 540 जाता है। यही इनका स्पीड का रेशियो है, यही इनका डिस्टेंस का रेशियो है। जी हाँ, मैंने काटा 0 से 0 खत्म, 5 दहा 50 5 दमा 45 10 रेशियो 9 हो गया। मैंने काटा 0 से 0 खत्म, 6 दहा 60 6 नम्मा 54 10 रेशियो 9 हो गया। मुझे इनका डिस्टेंस का रेशियो भी पता है, इनका स्पीड का रेशियो भी पता है। मैं क्या किया, ए बी सी के स्पीड का रेशियो निकाल लूं तो काम हो जाएगा। जी सर, मुझे जरूरत क्या है, मुझे सिर्फ ए और सी का निकालना है कि ए बीट सी इन अ रेस ऑफ 400 मीटर। 400 मीटर की रेस में ए कितने से हराता है सी को, तो मैं ए और सी के स्पीड का रेशियो निकालता हूं। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 9 से, 10 दहा 100 9 नम्मा 81। ए और सी का जो स्पीड का रेशियो आएगा ये आएगा। अब ऐसे करके आप बार बार नहीं निकाल सकते ना भाई, 10 रेशियो 9 10 रेशियो 9 10 गुणा 10 100 9 गुणा 10 90 9 गुणा 9 81। ऐसे बच्चे अब बार बार नहीं करोगे, एक बार मैंने सिखा दिया, अब उसको स्पीड बनाओ। मुझे पता चला कि जो ए और सी का स्पीड का रेशियो है वो 100 रेशियो 81 है। अब मुझे पता है अगर सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे तो जो ए का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा ए और सी का, वो भी 100 रेशियो 81 होगा। मुझे पता है कोई 400 मीटर का ट्रैक है, ए और सी साथ चलना स्टार्ट किए, ए भैया 400 मीटर तक जाएंगे, सी भैया कहां तक जाएंगे ये पूछा है, सी कितने से हारेंगे यही पूछा है। दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे, इस वजह से डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। अब ए कितना चल रहा है, ए चल रहा है सर 400 मीटर, मतलब 100 यूनिट बराबर है 400 के, तो गुणा हो रहा है 4। मुझसे पूछा गया है कि सी कितने से हारेगा। बी कैन बीट सी बाई 60, ए बीट सी इन अ रेस ऑफ 400 मीटर। सी कितने से हारेगा, सी सर 19 से हार रहा है, तो 19 गुणे 4 76, सी 76 मीटर से हारेगा। मुझसे यह पूछा जाता है कि सी कितना ट्रेवल कर पाएगा, सी कितनी दूरी तय कर पाएगा जितने देर में ए 400 मीटर जाता है, तो सी तय कर पाएगा 81 गुणे 4 4 एकम 4 4 8 32, सी 324 मीटर ही तय कर पाएगा। क्लियर? जी सर। चलिए सवाल ये है, इन अ 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर। व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट्स चार्ल्स। 1500 मीटर के दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। अब सारे सवाल ऐसे 5-6 सवाल और आएंगे सेम सेम, मैं सॉल्यूशन करते जाता हूं, आप लोग खुद से नहीं करोगे भाई तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, सच बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा। अब आप देखो आगे की कोई भी सवाल उठाओगे ना तो उसका भाषा भी सेम रहेगा और उसका खाली डेटा अलग रहेगा। जैसे ये देखो, इन 4 किलोमीटर रेस ए बी सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड सिक्योर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली इफ ए बीट्स 1 किलोमीटर एंड बी बीट्स बाई सी बाई 1 किलोमीटर। देखो सेम कॉन्सेप्ट। अगला सवाल पढ़ो, कॉन्सेप्ट वही है क्योंकि मैं ही सवाल लाया हूं ना तो मुझे पता है। देखो फिर से सवाल वही है, इन 5 किलोमीटर रेस x बीट्स y बाई 0.5 किलोमीटर, y बीट्स z बाई 0.5 किलोमीटर। देखो अगले सवाल को, इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर प्रकाश बीट्स वेद बाई 280 मीटर वाइल वेद बीट्स राहुल बाई 100 मीटर। फिर से वही सवाल है। जी सर। चलो इस सवाल को भी देखो, इन अ 1500 मीटर रेस x बीट्स y बाई 100 मीटर, y बीट्स z बाई 240 मीटर। मैं आपको खुद ही बोला हूं कि सेम सवाल लेकर मैं आया हूं, जानबूझ के लेकर आया हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आप एक टाइप के 5, 6, 8, 9 सवाल कर लोगे तो कभी आपको जीवन में भूलोगे नहीं। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर कंपटीशन ए बीट्स बी बाई 10 मीटर, सी बाई 13 मीटर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 180 मीटर देन बी विल बीट सी बाई। थोड़ा सा चेंज है, मतलब थोड़े बहुत तो चेंज करूंगा ही, कभी स्पीड पूछूंगा कभी कुछ पूछूंगा, ऐसे एकदम कुछ सवाल में एकदम सेम था। देखो
तो आपके ऑलमोस्ट सेम टाइप के सवाल है, तो मैं थोड़ा तेज कराऊंगा, आप मैनेज करना। अब देखो मैं थोड़ा तेज कैसे कराऊंगा। इन 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर। अब मैं अनिल को ए मान लेता हूं, बकुल को बी मान लेता हूं, चार्ल्स को सी मान लेता हूं। 1500 मीटर के दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। तो ये मेरे अनिल भैया हैं, ये मेरे बकुल भैया हैं, और ये मेरे चार्ल्स भैया हैं, और ये बकुल भैया हैं। 1500 और इसको काटा तो ये 10:9 हो गया इनका। नहीं समझे? चलो करा के दिखाता हूं। अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर, मतलब अनिल जब 1500 मीटर गया होगा तो बकुल 1350 गया होगा, 150 मीटर कम। और सेम रेस में बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर। अगर ये 1500 गया होगा तो चार्ल्स इससे 75 कम 1425 गया होगा। जी, रेशियो में काटा, इससे ये खत्म। 15 दहा 150, 15 नम्मा 135। ए और बी का जो डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो ये सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल किए हैं। जी, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल किए, यहां से एक यहां पहुंचा, एक यहां पहुंचा, तो यही इनका डिस्टेंस और यही इनका स्पीड का रेशियो होगा। जी हाँ, अगर मैं इन्हें काटूं, 5 2 7 4 11 1 12, 15 से कट रहा है तो 15 से ही पहले काटा। 15 एकम 15 नम्मा 145, 135, 15 पचे 75, 5 से काटा तो ये 20:19 आ गया। अब मुझे पता है कि ए और बी का डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या है, बी और सी का स्पीड का रेशियो क्या है। इसका भी स्पीड का रेशियो पता है, इसका भी स्पीड का रेशियो पता है। मुझे ए और सी पे फोकस करना है, तो मैं इस पूरे में 20 से और इस पूरे में 9 से मल्टीप्लाई किया। 20 दहा 200 और 19 नम्मा 171। ये ए का स्पीड का रेशियो है, ये सी का स्पीड का रेशियो है। अब आप ध्यान से समझना मेरे लाल, बोला गया है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। अनिल कितनी दूरी से हरा रहा है सर? 29 यूनिट से हरा रहा है। अगर 1500 मीटर का, ऐसे ही बोल सकते हो, 200 मीटर के डिस्टेंस, 200 मीटर का दूरी में 29 मीटर से हरा रहा है, तो 1500 में कितने से हराएगा? या फिर ऐसे बोलोगे कि अगर टोटल डिस्टेंस 200 यूनिट है तो 29 यूनिट से हरा रहा है। तरीका है बोलने का, कोई अलग बात नहीं है। 200 यूनिट बराबर है 1500 के, 200 यूनिट बराबर है 1500 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1500 बटे 200। मुझसे 29 यूनिट का वैल्यू पूछा गया तो गुणे 29 कर दूंगा। मुझे 29 यूनिट का वैल्यू पूछा गया तो मैं सीधे गुणे 29 कर दूंगा। 2 0 से 2 0 खत्म। 15 गुणे 29 करना है, मैं 15 गुणे 30 माइनस 1 कर दूंगा। मैं 15 गुणे 30 माइनस 1 कर दूंगा। 15 तिया 45 माइनस 15, ये 435 हो जाएगा। 435 बटे 2, ये 2 दूना 4, 217.5 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 217.5 मीटर आएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। हमें ये सब सवाल एकदम क्लियर है। In a 4 kilometer race, A beats B and C each running at uniform speed, secured first, second, third. A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer. अब मेरे से बोला गया A जो है B को 1 किलोमीटर से हराता है और जो B है वो भी C को 1 किलोमीटर से हराता है, तो यही इनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा और यही इनके स्पीड का भी रेशियो होगा। कि अगर 5:4 काहे लिख रहे हो भैया? अगर A 4 किलोमीटर जाता है तो जो B है 1 कम 3 जाता है, और B अगर 4 जाता है तो C 1 कम जाता है। यही इनका डिस्टेंस है, यही इनका स्पीड है। मैं A और C पे फोकस करता हूं। इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 चौके 16, उधर 3 से कर दिया, 3 तिया 9। क्या आपको A और C के स्पीड लिखने में आपत्ति है? नहीं सर, मैंने इससे इधर किया, इससे इधर किया। अब मैं A और C, अब मुझे बोला गया है कि देन हाउ मेनी मीटर डज A बीट C? ए सी को कितने मीटर से हराएगा? सर 16 यूनिट बराबर है 4 किलोमीटर के। 16 यूनिट बराबर है 4 किलोमीटर के। सी हारे हैं 7 यूनिट से, तो 1 यूनिट बराबर होगा 4/16, तो 7 यूनिट बराबर होगा 4/16 इंटू 7। 4 चौके 16, 7/4 किलोमीटर से हारेंगे। लेकिन मुझसे आंसर मीटर में पूछा गया है, तो मैं 7 पर 3 0, 7000 मीटर बना लूंगा,
क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं मेरे लाल? जी सर। मैं 4 से काटा, 17 चौके 68, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 1750 मीटर। क्या छोटी सी बात आपके जहन में घुस पा रहा है क्या? जी सर। देखो अब अपना इज्जत बचाओ और जीडी के सवाल को निपटाओ। इन अ रेस ऑफ 5 किलोमीटर एक्स जो है वाई को 0.5 से हराता है। पॉज करो, ट्राई करो। वाई जो है जेड को 0.5 से हराता है, तो एक्स को जेड को कितने से हराएगा? मैंने लिखा ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स 0.5 से हराया है, मतलब एक्स 5 गया है तो ये 4.5 गया होगा, और जब ये 5 गया है तो ये 4.5 गया होगा। कहानी वही है, कुछ भी नहीं बदला। 19 पचे 95, 950 आंसर आएगा। अगर मैं रेशियो काटूं, इससे काटा 10:9 आया। कुछ लोग सोचेंगे कैसे? अरे भैया 5:4.5 था, मैंने इस डेसिमल को उड़ा दिया तो 50:45 हुआ। 5 दहा 50, 5 नमा 45। यहां पे भी 10:9 हो गया। 10:9 ही इनके स्पीड का और यही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। मैं एक्स और जेड पे फोकस करूंगा। एक्स ये है अपना स्पीड का रेशियो और यही है आपका डिस्टेंस का। मैंने एक्स और जेड के स्पीड का रेशियो पे फोकस किया, तो जो एक्स और जेड का स्पीड का रेशियो होगा 10 दहा 100 और 9 81 होगा। अगर ये इनके स्पीड का रेशियो है तो यही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। जी सर। पूछा गया 5 किलोमीटर के रेस में कितने से हारेगा अपना जेड, तो 100 यूनिट बराबर किसके? 5 किलोमीटर के। 5 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदल दूं तो कितना होगा? 5000 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1 यूनिट बराबर है 50 मीटर के, तो 19 यूनिट किसके बराबर होगा? क्योंकि 19 से हारा है अपना जेड, तो 19 बराबर होगा 19 पचे 95, 950 मीटर के। क्लियर है? जी सर। इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, प्रकाश बीट्स वेद बाई 280 मीटर, वेद बीट्स राहुल बाई 100 मीटर, बाई हाउ मेनी मीटर? चलो इसे होमवर्क रख लो। 6 सवाल करा दिया भाई, अब क्या करोगे हमारे साथ? इन्हें 1500 मीटर, एक्स बीट्स वाई बाई 100 मीटर एंड एक्स बीट्स जेड बाई 240 मीटर। इस सवाल को करते हैं। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। मतलब ये लिखा एक्स, ये लिखा वाई, ये लिखा जेड। एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराया है, इसका मतलब है एक्स 1500 गया होगा तो उतने ही देर में वाई 1400 गया होगा, 100 कम। जी एकदम सही बात है। और x जो है जेड को 240 से हराया होगा, मतलब x से 240 कम जेड गया होगा, तो 1500 से 240 कम करो तो 1260। ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है जब सेम टाइम इंटरवल के लिए ये लोग दौड़े हैं। मान लो ये ट्रैक होगा, ए बी सी तीनों यहां से दौड़ना शुरू किए। ए यहां पे पहुंच गया पूरा का पूरा, बी इससे 100 मीटर पीछे रहा और सी इससे 240 पीछे रहा। बात को समझ गए? जी सर। अब इनका यही डिस्टेंस का रेशियो है, तो सर अगर सेम टाइम के लिए सब दौड़े हैं तो मुझे तो ये बात पता है कि यही इनका स्पीड का रेशियो होगा। तेज बन रहे हो जी, तेज बन रहे हैं। स्पीड का भी रेशियो यही होगा। हाँ, हम लोग करते क्या है, पहले एक एक जीरो निपटाते हैं सब में से, टक टक टक। मुझे क्यों सबका देखना, मुझसे पूछा क्या गया ये देखो, भाई व्हाट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस। मुझे सिर्फ वाई और जेड से मतलब है ना, एक्स से मतलब क्या है? अब तो गई, अब मैं वाई जो आएगी उस पर फोकस करता हूं। चलो आ जाओ, तब मैं वाई और जेड पे फोकस करूंगा। मुझे क्या ही फर्क पड़ता पीछे क्या हुआ, वाई कितने से हराएगा जेड को। मैंने वाई और जेड के स्पीड पे फोकस किया, मैं एक्स पे फोकस ही नहीं करता हूं। मैं बोला वाई और जेड का स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो मैं वाई और जेड का स्पीड का रेशियो लिखा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10:9 आ गया। मैं सिर्फ वाई और जेड पे फोकस किया हूं, मैं एक्स पे नहीं फोकस किया। मुझसे पूछा गया, अगर मेरे को पता चला कि जो वाई और जेड का स्पीड का रेशियो है वो 10:9 है, तो वाई जेड को कितने दूरी से हराएगा सेम रेस में। मतलब 1500 मीटर का ट्रैक है, वाई भी दौड़ना शुरू करेगा, जेड भी दौड़ना शुरू करेगा। वाई पूरा कंप्लीट करे, जेड थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन लेकिन लेकिन
दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़ना चाहिए। जी सर। और जब दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़ेंगे तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, या फिर जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब जो 10:9 है वही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर y 10 यूनिट जाएगा तो z 9 यूनिट जाएगा, तो y 10 यूनिट नहीं बल्कि 1500 मीटर जा रहा है, तो कितना से हार रहा है? 1 यूनिट से हार रहा है, 1 यूनिट से हरा रहा है जेट को। 10 यूनिट बराबर है 1500, तो 1 यूनिट बराबर है 150। 150 मीटर से जो अपने भैया y है वो जेट को हराएंगे। चलिए 100 मीटर के रनिंग कंपटीशन में ए जो है बी को 10 मीटर से हराता है और सी को 13 मीटर से हराता है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 180 मीटर देन बी विल बीट सी। 100 मीटर के दौड़ के प्रतियोगिता में जो ए है बी को 10 मीटर से हराया, तो ये ए है ये बी है। अगर ए 100 जाता है तो बी 90 जाता है तो सी 87 जाता है। क्या ये बात से आपको आपत्ति है? नहीं, सीधा सीधा बोला गया है कि बी 10 मीटर कम और सी 13 मीटर कम ए से है। ये मेरा किसका रेशियो है? ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो है। अब सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े हैं तो यही इनके स्पीड का भी रेशियो होगा। लेकिन मुझे सबको नहीं फोकस करना, मुझे जो पूछा गया है उस पर फोकस करना है कि बी सी को कितने से हराया। तो मैंने बी के स्पीड का रेशियो दिखा, 3 से काटा 30 रेशियो 29। यही मेरा बी का स्पीड भी होगा, यही मेरा बी का डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अब मुझसे बोला गया है कि 180 मीटर का ट्रैक है, 180 मीटर का ट्रैक है, तो बी कितने से हराएगा? तो सीधे लिखो ना, 90 यूनिट बराबर अगर 180 हो जाए तो कितने से हरा रहा है? 3 से। तो 90 दूना 180, 3 दूना 6। अरे रेशियो काट के क्यों लेंदी बनाना? 90 दूना 180 और 3 दूना 6, तो 6 मीटर से बी हराएगा सी को। चलिए सवाल है कि 1200 मीटर के रेस में ए जो है बी को 100 से हराता है, बी जो है सी को 100 से हराता है। 600 मीटर के रेस में ए बीट सी बाय 30 सेकंड इन 720 मीटर रेस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइक सी। 1200 मीटर का दौड़ है, ए जो है बी को 100 से हराता है। इट मींस ए अगर 1200 जाता होगा तो सी 100 कम 1100 जाता होगा। मतलब जो ए और बी का स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो होगा 12-11 होगा। 1200 और 1100 0000 काट लिया। बी बाइक सी को 100 मीटर से 600 मीटर की दूरी में हरा देता है। इसका मतलब है कि बी अगर 600 जाता होगा तो सी 100 कम 500 जाता होगा। जी सर, मुझे ए और सी में रिलेशन देखना है, तो मैं ए और सी का स्पीड का रेशियो निकाला। इस पूरे में 6 से और इस पूरे में 11 से मल्टीप्लाई किया। ए और सी का जो रेशियो आया 12×6 = 72 और 11×5 = 55। जो मेरा ए और सी का स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो है यही है। यही स्पीड का भी, ये डिस्टेंस का है। मुझे से पूछा गया यदि बाइक ए 720 मीटर दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की गति क्या है? बताइए, सोचो। पहला चीज देखो, इसको समझना। 720 मीटर का रेस होगा जी, ए पूरा 720 गया होगा जी, सी कुछ कम गया होगा जी। जितना बचा हुआ डिस्टेंस होगा 30 सेकंड में सी गया होगा। मान लिए ये 720 मीटर का ट्रैक है, तो ए यहां से चलना शुरू किया और सी भी यहीं से चलना शुरू किया, तो ए अपना यहां पहुंच गया, सी कहीं पीछे रह गया होगा। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है सी, उसे 30 सेकंड में ट्रेवल किया। मैं बोला ए पूरा डिस्टेंस 720 चला, इट मींस 72 यूनिट किसके बराबर? सर 720। 72 यूनिट 720। सी कितना चला है? 55 यूनिट, मतलब 550 चला है। सी कितना कम चला है? 72 से 55 माइनस किए तो सर आया 17। तो 17 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 170। मतलब जो अपना सी है, जो अपना सी है वो 170 मीटर कम चला है। 170 मीटर कम चला है। और इस 170 मीटर को चलने में सी को 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। खुद बोला है सी को 30 सेकंड से हरा देता है, मतलब सी 30 सेकंड और टाइम लेगा वहां पहुंचने में। तो सी इस 170 को चलने में 30 सेकंड का टाइम ले रहा है,
तो जो स्पीड ऑफ सी आएगा 170/30, इट मीन 17/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या बात आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर। गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। गीता बबीता के तुलना में 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, बढ़त आपको समझा चुका हूं कि पहले से आपको एक्स्ट्रा दे देना एज, जिससे आप आगे नहीं, मतलब आगे थोड़ा खड़े होकर दौड़ो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। गीता और बबीता दौड़ना शुरू करते हैं। गीता और बबीता का स्पीड मुझे गिवन है 5:2। गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज बबीता बोला गया, तो मैं जैसे ही बबीता को 2 यूनिट एज्यूम करूंगा तो 2 का 5/2 गुना खुद ही गीता का जो स्पीड आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या बात आपके जहन में बैठ पा रहा है? जी सर, बैठ पा रहा है। अब देखो, अगर ये इनके स्पीड का रेशियो है, अब यहां से बोला गया इफ गीता गिव्स अ लीड ऑफ 40 मीटर, ये ट्रैक है। मान लो यहां पे गीता है, यहां पे बबीता है, बबीता को 40 मीटर का लीड मिल गया। मेरे से पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। यहां से गीता दौड़ना शुरू करेगी, यहां से बबीता दौड़ना शुरू करेगी। गीता दौड़िए 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 दौड़िए, बबीता भी दौड़िए 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 दौड़िए। इधर कोई एक ऐसा पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पर गीता और बबीता एक दूसरे से मिल गए। इतना तो क्लियर है, गीता तेज दौड़ रही है तो पीछे से भी आके पकड़ लेगा। जी, अगर मैं आपको बोलूं चोर पुलिस वाला सवाल अगर पढ़े हो तो चोर पुलिस में यही कॉन्सेप्ट लगता है कि यहां से पीछे से पुलिस दौड़ता है, चोर आगे से दौड़ता है, जाके चोर पकड़ लेता है, चोर को पकड़ लेता है पुलिस। यहां से गीता दौड़ी, यहां से बबीता दौड़ी, दोनों साथ दौड़ना स्टार्ट किए, तो जो ट्रेवल्ड टाइम है दोनों का वो सेम है। और आपको बहुत अच्छे से पता है अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो का बराबर होता है। तो ये आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा 5:2। इट मीन जो गीता है वो 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो बबीता है वो 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इट मीन्स जो ये बचा हुआ 3 यूनिट है वो किसके बराबर है? 40 मीटर के। तो 3 यूनिट बराबर है 40 मीटर के। मुझसे पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे दोनों जाके मिलते हैं, जहां पे दोनों जाके मिलते हैं। तो कितना यूनिट है टोटल डिस्टेंस? 5 यूनिट है सर। यहां से उठा और यहां जाके मिल गया। तीन यूनिट का वैल्यू पता है, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 40/3 इंटू 5, 40×5 200/3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 66.67 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? जी सर। चलो पॉज करो और इस सवाल को फटाफट से निपटाओ। रिया है, रिया प्रेरणा को से 3/2 गुना फास्ट है। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। तो जो आपका रिया है और जो आपकी प्रेरणा है, इनकी स्पीड की रेशियो क्या होगी? 3:2। इफ रिया गिव्स अ लीड ऑफ 100 मीटर टू प्रेरणा, फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। इस बार प्रेरणा का डिस्टेंस नहीं पूछा है, इस बार रिया का डिस्टेंस पूछा है। मुझे पता है अगर स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। और जो ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, यही 1 यूनिट प्रेरणा को लीड दिया गया है। वही 1 यूनिट ज्यादा दौड़ी है रिया। तो 1 यूनिट बराबर है किसके? 200 मीटर के, नहीं 100 मीटर के। मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर द बोथ ऑफ देम मीट। रिया का डिस्टेंस पूछ लिया तो 3 यूनिट बराबर होगा 300 मीटर। पीछे वाले सवाल को भी ऐसे निपटा सकते थे कि डिस्टेंस का रेशियो 5:2 है, तो 3 यूनिट जो गीता ज्यादा चली है वो 3 यूनिट किसके बराबर है? 40 मीटर के। तो 3 यूनिट बराबर है 40 मीटर के, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या है? इस सवाल को भी वैसे ही निकाले हैं, बस उसमें समझा दिया हूं
कैसे क्या हुआ है। चलो इसे सॉल्व करो। CGL 23 का सवाल है। अशोक रन्स 2/2 सही 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत। मतलब आप देखो, अशोक लिखा है आपको डराने के लिए, आपको ए और बी पढ़ना है। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे तो इतना शरीफ होते हैं ना, ऐसे लिखेंगे अशोक और ये बबीता, बबीता नहीं है ना, भारत है, भारत। अरे शरीफ हो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये आपको जानबूझ के दिया है अशोक पढ़ो। मान लो मेरे को पढ़ना होता है ए, खत्म, अशोक, कितना टाइम लगा। उस सवाल को क्या सोच के बना रहे पकड़ लेना है। अशोक लिख रहा है मतलब वो चाहता है अशोक लिख के समय बर्बाद करें। वो जो माइनर ऑफ सेकंड्स है ना, उसका कंपटीशन में खत्म कर देंगे हम। कहा चिंता करते हो। ये अशोक भारत जो है ना, ए और बी है, ए और बी है, ये ए और ये बी, बात ही खत्म। 3 दूना 6 2 8/3। अगर बी का स्पीड 3 यूनिट होगा तो ए का स्पीड 8 होगा। 3 दूना 6 2 8/3। ठीक है। अब बोला गया है कि ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट सो दैट अशोक एंड भारत कैन रीच एट द सेम टाइम। बात ही क्लियर है, सेम टाइम के लिए वो लोग चल रहे हैं, तो अगर स्पीड ये होगा तो डिस्टेंस भी यही होगा। और जो 8:3 ए चलेगा 8 यूनिट डिस्टेंस चलेगा, बी चलेगा 3 यूनिट चलेगा। ए 5 यूनिट ज्यादा क्यों चलेगा? क्योंकि उसे 160 मीटर का लीड दे दिया। 5 यूनिट बराबर है 160 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 32 के, तो 8 यूनिट बराबर होगा 32 8 256 के। खेला खत्म। 5 यूनिट बराबर 160 कहां से आया? बी को 3 चलना पड़ा और ए को 8 चलना पड़ा, तो 5 यूनिट बराबर 160। 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 दूना 10। 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दिया 24, 25। चलिए इन्हें निपटाया जाए। CHSL का सवाल है। सवाल क्या है मेरे लाल? इन 1200 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स मीनल एंड नीतू इज 5:7। इफ मीनल हैज a start of 500 मीटर देन मीनल विंस by। सवाल को पढ़ना। 1200 मीटर दौड़ में 2 प्रतियोगी मीनल और नीतू की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? ध्यान से देखो, ये 1200 मीटर का मान लिया ट्रैक है। यहां पर मेरी गुड़िया मीनल और नीतू दो दौड़ रही है। उनके स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। मीनल लेकिन जो है ना 500 मीटर आगे है। जैसे मीनल यहां है और नीतू यहां है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बोला जाए तो मीनल को तो 700 मीटर दौड़ना है, लेकिन नीतू को पूरा 1200 दौड़ना है। इनके पूछा गया है ना कि मीनल कितने मीटर से जीतेगी? किससे? नीतू से। नीतू से। दोनों दौड़ेगी सेम टाइम इंटरवल के लिए। यहां से जैसे ही नीतू स्टार्ट होगी वैसे ही यहां से मीनल स्टार्ट होगी। बस होगा क्या ना कि मीनल यहां पहुंच जाएगी, नीतू कहीं पीछे लटक जाएगी। हर बार तेज थोड़ी है कि तुमको आगे खड़ा कर देंगे तब भी हम जीत जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आगे खड़े करने पर हार भी सकता है कोई। अब मैं अगर बोलूं तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 5:7। 5:7। ये मीनल है और ये नीतू है। अब मुझे पता है कि मीनल को 700 मीटर चलना है। ये इनके स्पीड का रेशियो है, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए दौड़े हैं, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7 होगा। अब मुझे पता है मीनल को 700 चलना है, तो 5 यूनिट बराबर है 700 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 14×5 = 70, 140 के। तो 7 यूनिट बराबर होगा 14×7 = 98, 980 के। जितना देर में मीनल मेरी गुड़िया यहां पहुंच जाएगी उतना देर में नीतू 980 मीटर चलेगी। 980 मीटर चलेगी, लेकिन ट्रैक कितने का है? 1200 का है। ट्रैक कितने का है? 1200 का। तो 1200 से 980 घटा दो, इतना मीटर पीछे रह जाएगी अपनी नीतू। 220 मीटर। 220 मीटर से हार जाएगी। क्लियर है? जी सर। चलिए इन्हें निपटाया जाए। ये उत्तराखंड के जो असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पेपर होता है ना, उसका है वो सवाल है। उत्तराखंड
कि एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पेपर था, उसका सवाल है, सॉल्व करो। सवाल क्या है? इन अ 500 मीटर रेस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉबी एंड लाला इज 3:4। बॉबी हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, देन बॉबी विंस। बॉबी को अगर 140 मीटर की शुरुआत मिलती है तो बॉबी कितने से जीतेगा? बात बहुत सिंपल सा है। बॉबी को 140 मीटर का शुरुआत मिल गया तो बॉबी को 500 माइनस 140 360 चलना है, और जो हमारा लाला है उसे पूरा 500 चलना है। उनके स्पीड का रेशियो 3:4 है, सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा बॉबी है, उससे 360 चलना है, तो 3 यूनिट बराबर है 360 के, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 गुणे 120 है, तो 4 गुणे भी 120 कर दो, 480। मतलब जो लाला है वो 480 मीटर चल रहा है, 20 मीटर कम चल पा रहा है पूरे ट्रैक से, 20 मीटर से हार जाएगा। सीएचएसएल का सवाल है, निपटाया जाए सेकंड्स में, समय नहीं है अपने जीवन में। इन 120 मीटर रेस P बीट्स S by 6 मीटर इफ S start with a head start of 7.5 मीटर and it is a 100 मीटर रेस, then who wins the race and how many meters? बोला गया जब 120 मीटर का दौड़ होता है तो P S को 6 मीटर से हरा देता है। तो मैंने P को लिखा, मैंने S को लिखा, मैंने 120 को लिखा, मैंने 114 को लिखा, तो वो 6 कम चला है। तो जो इनकी स्पीड की रेशियो आई वो क्या आई? 6 से काटा दोनों को तो 20 रेशियो 19, तो यही इनकी स्पीड की रेशियो है और यही इनकी डिस्टेंस की रेशियो है जी। अब बोला जा रहा है कि अगर 100 मीटर का रेस हो और इसको 7.5 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए, अगर 100 मीटर का रेस हो, इसको 7.5 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए, तब बोला गया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इस एस को हटा देता हूं, अभी इसको सोचने सिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं एस को भी यहां रखा गया होता और पी को भी यहां रखा गया होता, ध्यान से सुनना, पी भी यहां होता, एस भी यहां होता, तो एस हारता जी सर, क्योंकि एस का स्पीड कम है और मुझे पता है दोनों साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो इनका जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और पी 20 यूनिट मतलब पूरा का पूरा 100 मीटर चला जाएगा, 20×5 100, तो अपना एस 19×5 95 चलेगा और 5 मीटर से हार जाएगा। सवाल को समझना, अगर मैं बोल दूं एस को कोई हेड स्टार्ट मत दो, पी और एस को साथ में चलाओ, तो एस 5 मीटर से हार जाएगा। अब एस को 7.5 मीटर आगे खड़ा करा दिए, अब क्या है, एस 7.5 5 मीटर से हार रहा था, 7.5 मीटर दूर खड़ा हो गया। इतना फिक्स है कि एस जीतेगा, पी ही हारेगा, मतलब 2 ऑप्शन कट गए। बोला है ना हु विंस द रेस एंड हाउ मेनी मीटर, तो पी नहीं जीतेगा, पी हारेगा, पी नहीं जीतेगा क्योंकि एस को आगे खड़ा कर दिए। इस सिंपल सा चीज हम लोग कैसे समझ गए, जब दोनों को एक साथ दौड़ा है। अब देखो करते हैं काम। मुझे जैसे ये बात पता चला तो मुझे ये बात तो पता चल गया कि ये हारेगा। कौन हारेगा? कौन हारेगा? पी हारेगा। अब मैं पता करता हूं कि जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है 92.5, ये एस पूरा ट्रेवल कर पाएगा और उस टाइम में पी कहां तक पहुंच पा रहा है ये देख लो। तो मैं बोलूंगा कि जो हमारे एस भैया हैं वो 92.5 यूनिट का डिस्टेंस चल रहे हैं, तो पता करो पी भैया कितना यूनिट का डिस्टेंस तय कर रहे हैं। मैंने पता किया कि 19 यूनिट बराबर है 92.5 के, तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा? तो पहले 19 से काटा, 19 चौके 76, कितना बचा? 16.5, 19 8 152, कितना बचा? 13, 19 7 ले लो, लगभग 48.7 आया। मैंने 20 यूनिट का वैल्यू निकाला, 2 7 14, 4.87 आएगा, सॉरी 4.87, 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 चौके 8 1 9, 97.4 मीटर के लगभग पी चल पाएगा। कब? जब हमारा इस 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट लेके यहां पहुंच जाएगा,
तब जो अपना P है 97.4 चल पाएगा, 97.4 चल पाएगा, और 97.4 चल पाएगा तो लगभग 2.6 से एस से हार जाएगा। 100 से माइनस कर दो 97.4, तो लगभग 2.6 से हार जाएगा। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। चलो ये एक आईबीपीएस क्लर्क का सवाल है, सॉल्व करो। ऐसे इजी सवाल है, कर लोगे। 1000 मीटर की दौड़ में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की शुरुआत दी और उन्हें 200 मीटर से हराया। अरे वाह। उसी दौड़ में अनुष्का दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत दी और उन्हें 300 मीटर से हराया। बाप रे बाप, लग रहा है कि कोहली ट्रेनिंग देता है अनुष्का को, सबको हराया जा रही है और उन्हें 300 मीटर तक हरा देती है। 50 मीटर की दौड़ में करीना ने दीपिका को कितने से हराया? चलो देखते हैं कौन अच्छा ट्रेनिंग देता है करीना और दीपिका का हस्बैंड्स में। सैफ अली खान और एक कौन था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार, नहीं याद आ रहा है। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रणवीर सिंह, आ जाओ। हजार मीटर का रेस है। अनुष्का आपको अनुष्का और दीपिका नहीं पढ़ना है, ए डी ऐसे पढ़ो, ए डी के ज्यादा आसान होगा। 1000 मीटर का रेस था। जी सर, यहां अनुष्का थी तो यहां दीपिका थी 100 मीटर दूर। अब अनुष्का भी दौड़ना शुरू करी, दीपिका भी दौड़ना शुरू करी। अनुष्का यहां पहुंच गई, दीपिका इससे 200 मीटर पीछे रह गई। कोई फायदा नहीं लंबी टांगों का। अब देखो, और फिर 200 मीटर से हार गई। तो कहानी का मेन पॉइंट समझो, अनुष्का जितने देर में 1000 मीटर चल रही है उतने देर में दीपिका 700 मीटर चल रही है। जी सर, तो ये अनुष्का, ये दीपिका, ये 1000 और ये 700, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है। तो इनके स्पीड का रेशियो भी 10:7 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो ना? 100 का, उसे हम लोग ने 100 का हेड स्टार्ट दिया, फिर भी 200 से हार गई। तो टोटल डिस्टेंस चली कितना दीपिका? दीपिका तो टोटल 700 ही चली, जबकि अनुष्का 1000 चली और सेम टाइम इंटरवल में चली। जी सर। अब अगला लाइन समझो, मिटाया काय को। अगला लाइन समझो। अब बोलिए, इन द सेम रेस अनुष्का गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू दीपिका, बीट्स हर बाय 300 मीटर। अच्छा, दीपिका यहां नहीं थी, यहां पे करीना थी भाई। देखो ध्यान भटका दी ना, अनुष्का करीना दीपिका पहले से बोलते, इसीलिए दूर रहो। देखो यहां पे करीना होगा। चलो अब क्या है, अब अनुष्का और दीपिका का रेस होगा। तो अनुष्का फिर से यही है, अब दीपिका यहां है। यहां से अनुष्का और यहां से दीपिका दौड़ना शुरू करती है। अनुष्का दौड़ के यहां पहुंच गई, दीपिका 300 मीटर से हार गई, मतलब 300 मीटर पीछे रह गई, दीपिका यहीं रह गई मान लो। तो जितना देर में अनुष्का यहां से यहां गई है उतना देर में दीपिका मैडम यहां से यहां आई है। जी सर, बात तो क्लियर है। कितना चली है दीपिका? तो 100 इधर छोड़ दी, 300 इधर छोड़ दी, 400 तो छोड़ दी, तो 600 चली है यहां से यहां तक। मतलब अनुष्का वर्सेस दीपिका का अगर मैं बोलूं डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो 1000 रेशियो 600। अगर मैं बोलूं इनका स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 10:6। आप और काट दोगे तो 5:3। क्या सिंपल सी बात आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर, एकदम घुस पा रहा है। मिटा दो, मिटा देता हूं। अब देखो समझो, मुझे अनुष्का और करीना का रेशियो पता है, मुझे अनुष्का और दीपिका का रेशियो पता है। किसका? डिस्टेंस का और स्पीड का। मैंने क्या करा, मैंने करीना और दीपिका का निकालना है, तो मैं करीना और दीपिका पे फोकस करता हूं। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से। 5 7 नहीं, अरे रे, एक काम करता हूं, आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि सिंपल सा कहानी है, जो अनुष्का और करीना का स्पीड है 10:7 है, और जो अनुष्का और दीपिका की स्पीड है 10:6 है, तो जो करीना और दीपिका का स्पीड आएगा वो 7:6 आएगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा है, दोनों जगह 10-10 है।
अगर मैं तीनों का निकालना चाहूं तो अनुष्का, करीना, दीपिका 10:7:6 आएगा, लेकिन मुझे करीना और दीपिका से मतलब है। बोला गया कि 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने से हराएगी। मतलब करीना अगर 7 यूनिट डिस्टेंस चलती है तो दीपिका 6 यूनिट चलती है, तो 1 यूनिट से हारती है। लेकिन करीना 50 मीटर जा रही है तो 7 यूनिट बराबर है 50 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 50/7 से हराएगी। 7 7 49, 7 से ही 1/7, इट मीन 7 से ही 1/4 मीटर से हराएगी। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, पूरे अच्छे से क्लियर है। पॉज करो और इन्हें निपटाओ। A gives B and C a start of 60 meter in a 1500 meter race. However, while B finished with him and C is 15 minutes behind them, how much start can B give C for 150 meter? देखो भैया A है, भैया B है, भैया C है। A बोले कि लो बाबू B और लो बाबू C 15 मीटर आगे खड़े हो जाओ, 60 मीटर आगे खड़े हो जाओ। क्लियर? अब जब बी और सी 60 मीटर आगे खड़े हो गए तो भैया बी थोड़े से तेज दौड़ते थे, उन्होंने ए के साथ अपना रेस खत्म कर दिया। मतलब यह है कि जितने देर में ए 1500 मीटर जाते हैं उतने ही देर में ए से 60 मीटर कम 1440 मीटर बी जाता है। लेकिन जितने देर में ए 1500 जाते हैं, सी भैया क्या हो रहे हैं कि 15 और पीछे रह जा रहे हैं। सी 15 और पीछे रह जा रहे हैं, मतलब सी कहीं यहां पे खत्म हो जा रहे हैं। तो सी 60 इधर भी ले रहे हैं, 15 इधर भी कम चल रहे हैं, तो 60 और 15 75, तो सी हमारे 1425 चल रहे हैं। जितना देर में ए पूरा 1500 चल रहे हैं, तो सी 1425 चल रहे हैं। ए 1500, बी 1440, सी 1425। तो मुझसे ये बोला गया बी सी को कितने देर में हराएगा। मुझे इनका डिस्टेंस का भी रेशियो पता है, मुझे इनका स्पीड का भी रेशियो पता है। जी हाँ, तो मैं डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो पता है तो मुझे बी और सी पे फोकस करना है, ए पे नहीं फोकस करना है। मैं देखूं क्या 5 से तो कट रहा है, 5 2 7 4 11 1 12 4 4 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, 5 3 15 से दोनों कट रहा है। 15 से काटो, 15 से काटा, 15 8 15 नम्मा 135, 15 चौके 60, 15 छक्का 90 जाएगा ना। 15 नम्मा 135, 15 पचे 75, 96 रेशियो 95 हो गया। अब बोला गया कि बी गिव्स सी फॉर 1500 मीटर रेस, कितना का स्टार्ट देना चाहिए 1500 मीटर के रेस में। अब यहां पे ये नहीं बोला है, तो आप इसका मतलब समझ जाओ कि बी कितना का स्टार्ट दे जिससे कि दोनों साथ में रेस एंड करे। इसका मतलब है कि जो बी है वो पूरा 1500 मीटर ट्रेवल कर ले और जो बचा हुआ डिस्टेंस जिससे हार सकता था सी, उसे स्टार्ट दे दिया जाए। तो 96 यूनिट बराबर है 1500 मीटर का और 1 यूनिट का स्टार्ट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। मतलब कि अगर मैं बोलूं बी और सी यहां पे थे तो मैं ये बोलूं कि बी का स्पीड 96 है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा यहां। अगर जो स्पीड है वो डिस्टेंस का रेशियो होगा तो बी 96 यूनिट चल पाएगा और सी 95 यूनिट ही चल पाएगा, सी एक कम चल पाएगा। तो वो बोलेगा कि एक का स्टार्ट दे दो, एक स्टार्ट दो दोगे, अब यहां से सी और यहां से बी चलेगा, तो सी 95 चल के यहां पहुंच जाएगा, बी 96 चल के यहां पहुंच जाएगा सेम टाइम में। तो 96 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा सर? वो बराबर हो जाएगा 1500 मीटर के, 1500 मीटर के। तो 96 यूनिट बराबर है 1500 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर होगा, पहले काटो 12 से, 12 8 96, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 1 यूनिट बराबर 125/8, 15 8 120, 15 सही 5/8, 15 सही 5/8। चलिए एसएससी जीडी का सवाल। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर Q कैन give a head start of 50 meter to P and R can give a head start of 100 meter to Q to complete the race at the same time. Find the head start that R can give to P to complete this race at the same time. सवाल को समझे। 500 मीटर की एक दौड़ में दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए Q P को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है और R Q को 100 मीटर की। मेरे को दो चीज पता है, एक P और Q का और एक R और Q का।
जब P 1500 जाता है तो इससे 50 कम 1450 जाता है Q, और जब 1500 नहीं 500 है ना, जब P 500 जाता है तो इससे 50 कम 450 जाता है Q, और जब R 500 जाता है तो इससे 100 कम 400 जाता है Q। जब Q 500 जाता है तो उससे 100 कम 400 जाता है R। ये क्या है, इनके यही स्पीड का भी रेशियो होगा, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, क्योंकि खुद साफ साफ बोला है इन अ रेस ऑफ 500 मीटर Q कैन गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर टू P एंड R कैन गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू Q टू कंप्लीट द रेस एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, टाइम सेम है तो यही मेरा स्पीड होगा, यही मेरा डिस्टेंस होगा। मैंने रेशियो निकाला स्पीड का, तो ये काटा 10:9 हो गया, और ये काटा तो 5:4 हो गया। अब मैं P Q R का स्पीड निकाल लूं तो इस पूरे में 5 से, इस पूरे में 9 से मल्टीप्लाई किया। मुझे P Q सबका नहीं निकालता हूं, मैं R और P पे फोकस करता हूं। इधर 5 से किया तो P हो जाएगा 5 दम्मा 50 और R हो जाएगा 9 चौके 36। मेरे से बोला गया कि सब एक साथ कंप्लीट करे, इसके लिए P को R को कितना स्टार्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर P कंप्लीट डिस्टेंस करे तो R को 14 का स्टार्ट मिल जाए। अब स्टार्ट क्यों दिया जाता है कि उतने से तुम हारो मत। आसान भाषा में ये है ना कि जब कंप्लीट डिस्टेंस जाएगा तो इतने से हार जाएगा R। तो R हारे ना, हम लोग साथ पहुंच जाए तो हमें क्या करेंगे, उतना, जैसे मान लो कि R यहां पहुंचता, जब P और R यहां से चलना शुरू करते तो P यहां चल जाता और R यहीं रह जाता। तो बोला गया R को टेंशन नहीं ले, अभी तेरे को ना मैं पहले से ही इधर खड़ा करता है, इधर। अब मैं भी साथ पहुंचेगा तू भी साथ पहुंचेगा। तो हेड स्टार्ट का मतलब क्या है कि जितना से वो हार जाता ना उतना हम पहले ही चला दिए। बात तो क्लियर है जी सर। अब मेरे से बोला गया कि P जो है वो 50 यूनिट चलेगा और R को 14 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। 500 मीटर का रेस है तो 50 यूनिट बराबर है 500 के, तो 14 यूनिट बराबर होगा 14 गुणे 10 140। अगर R को 140 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए P के तो सब साथ में एंड करेंगे रेस को। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है। चलिए इन्हें किया जाए। A gives B a head start of 10 seconds in a 1500 meter race. Both finish the race at the same time. What is the time taken by A to finish the race if the speed of B is 6 मीटर पर सेकेंड? A B को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकेंड का स्टार्ट देता है, 10 सेकेंड का स्टार्ट देता है। B की गति 6 मीटर पर सेकेंड है। अब B को 10 सेकेंड पहले दौड़ा दिया गया और स्पीड 6 है, मतलब सीधी सी बात है 60 मीटर का स्टार्ट दिया गया है। 6 मीटर पर सेकंड मेरा स्पीड है और मुझे 10 सेकंड पहले ट्रेवल करा दिया गया, तो 6 गुणे 10 60 सेकंड में 60 मीटर में चला होऊंगा जी। तो मेरे को पता चला A 1500 मीटर चलता है तो B 1440 मीटर चलता है। सेम टाइम इंटरवल में A यहां से यहां पहुंचेगा, B यहां से यहां पहुंचेगा। यही इनका डिस्टेंस का स्पीड हो, डिस्टेंस का रेशियो होगा और यही इनके स्पीड का रेशियो होगा। मुझसे ये बोला गया What is the time taken by A to finish the race if the speed of B is 6 मीटर पर सेकेंड? अगर B का स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम क्या लगेगा A को रेस खत्म करने में। अब मैं बोलूं अगर इनके मैं 3 से कटेगा, 3 दूना 6 से कटेगा, 6 से काटा, इनके स्पीड का रेशियो निकाला 25 छके 150, 24 छके 144। इनका स्पीड का रेशियो 25:24 है। इनका स्पीड का रेशियो 25:24 है। अब मैं बोलूं, ध्यान से देखो, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ध्यान से देखना, यहां से यहां का, यहां से यहां का सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब मैं A का कुछ स्पीड है, B का कुछ स्पीड है जी, लेकिन डिस्टेंस जो है यहां से यहां ट्रेवल करना है। तो जो A का और B का स्पीड होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करना है, तो टाइम का रेशियो 24:25 हो जाएगा। नहीं समझे? मुझे पता है अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। अब मुझे पता है B का कितना टाइम लग रहा है,
बी का टाइम लग रहा है सर 1500/6, 1500/6, तो सर बी का टाइम लग रहा है 250 सेकेंड, 250 सेकेंड। बी का टाइम 250 सेकेंड लग रहा है, तो 25 यूनिट बराबर है 250 सेकेंड के, तो 24 यूनिट बराबर होगा, 24 यूनिट बराबर होगा 240 सेकेंड, और 240 सेकेंड है तो इसे अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर दें तो ये 4 मिनट होगा, ये 4 मिनट होगा। क्या कहानी आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर, कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो स्पीड का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा और इस तरीके से टाइम निकाल लेंगे। ये एक तरीका था जो कि यहां पर लेंदी हो रहा है। अब देखो मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं, नोट डाउन कर लिए हो ना भाई, नोट डाउन कर लो आप लोग। मैं एक और तरीका सिखाता हूं, मैं एक और तरीका आपको सिखाता हूं। देखो इजी तरीका सिखाऊंगा, ये तो वही तरीका जो पढ़ाते आ रहा था ना, इस वजह से यही तरीका सिखाया कि कुछ लोग ये ना बोलेंगे कि लो तरीका बदल दिया मास्टर। अब देखो ये सवाल इजी था, इसके लिए तरीका क्या लगाया जा सकता है? मुझे पता है बी का स्पीड क्या है और मुझे पता है डिस्टेंस क्या है, तो मैंने सीधा सीधा बी का टाइम निकाल लिया। बी का टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर बी 250 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, बी 250 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, और ये पता है मुझे कि बी 10 सेकेंड का हेड स्टार्ट लिया है, बी 10 सेकेंड का हेड स्टार्ट लिया है। इसका मतलब है जो ए होगा इससे 10 सेकेंड कम ले रहा होगा, 240 सेकेंड। बी 10 सेकेंड पहले दौड़ा है तो ए 10 सेकेंड कम दौड़ा होगा, तो जो टाइम होगा ए का 240 सेकेंड या फिर 4 मिनट होगा। क्लियर है? जी सर। चलिए इन्हें सॉल्व किया जाए। सवाल है P गिव्स Q हेड स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड। P Q को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकेंड का शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। ठीक है, Q की चाल 2 मीटर सेकेंड है, Q का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ Q इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो P द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस। सेम कहानी है। अगर मैं बोलूं Q का टाइम क्या लगा होगा, सर Q को टाइम लगा होगा 400 मीटर की दूरी 2 की स्पीड से चलने में 400/2, 200 मीटर, 200 सेकेंड। अब इसको 200 सेकेंड पूरा चलने में लगा है, लेकिन ये 2 सेकेंड ज्यादा, फिर से समझो, देखो 2 सेकेंड लिया है ना। अब देखो P यहां था और Q यहां था, Q को ये पूरा डिस्टेंस चलने में 200 सेकेंड लग रहा है कि नहीं? हां, लेकिन Q ने 2 सेकेंड का क्या किया? हेड स्टार्ट लिया जी। तो Q यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना देर में चल रहा है? 198 सेकेंड में। और Q यहां से यहां जितना देर में जा रहा है ना, उतना ही देर में P यहां से यहां जा रहा है, इसीलिए टाइम बराबर है, क्योंकि खुद बोल रहा है कि रेस एक साथ खत्म हो रहा है। तो जितना देर में Q यहां से यहां जा रहा है, P यहां से यहां जा रहा है, तो इतना 198 सेकंड में Q यहां से यहां गया, तो P यहां से यहां 198 सेकंड में गया, तो P इसे 198 सेकंड में ट्रेवल करेगा। क्लियर है? जी सर। तो पहला सेशन खत्म हुआ, 2 सेशन और मैं कोशिश करूंगा दूं इस पे और सारे टाइप आपको क्लियर कर दूं। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।